तो 3 क्वेश्चन बचे थे, ठीक है, इसको देख लो फिर ये खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा। खुद ही क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट दे रखा है कि एक्सप्रेस करिए इन द टर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा या इजी पड़ेगा जब तुम इसको किस में खेलोगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में खेलोगे, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन इजी हो पाएगा। तो अभी तो ये बुक में ये हिंट दिया हुआ है, टेस्ट में हिंट नहीं मिलेगा, आपको खुद ही करना है। तो चलिए करिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा। अब साथ साथ में सब करते चलो भाई, सब साथ साथ करिए। तो सबको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ भाई, पीछे बताओ। tan थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में, यही हालत है, घर पे बात करनी पड़ेगी तुम्हारे, लग रहा है पता नहीं क्या पढ़े रहते हो, यही पढ़ रहे हो जाके। कल बोला था ना कि प्रैक्टिस करना, यही नहीं पता अभी तक। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इसका टेस्ट लूंगा, अगर देखना फिर पीटूंगा तुमको अच्छे से, और घर पे भी बताऊंगा फिर। मजे मारो, 3-4 दिन से देख रहा हूँ तुमको। tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, कल इसकी डेरिवेशन भी बताई थी मैंने कैसे। फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं भाई, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये चल रहा है अपना एलएचएस, पहले एलएचएस ही सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो कुछ नहीं करना है, एलसीएम एलसीएम जैसे लेता है वैसे ही करते चलना। और कब तक करते चलना है, तो इसको भी सॉल्व कर ही लो। 1 प्लस सेक को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। और कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। जब तक तुम्हें कुछ ऐसा ना मिल जाए तब तक आपको सॉल्व करना है। तो एलसीएम लीजिए जैसे लेते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्वेश्चन में दम नहीं है, बस यही है कि थोड़ा लेंदी है। इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या चल रहा नीचे, साइन थीटा। इसी तरीके से यहां भी करिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लोगे तो यहां क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या चल रहा है, कॉस थीटा चल रहा है। फिर क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, वही अल्टी पल्टी करो। तो इसको पलटोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा चल रहा है, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जिस स्टेप में समझना है तुरंत बोलिएगा, बात के लिए मत रखिएगा। अब भी बोलना है, जो बोलना बोल दो। इसको मैंने पलट दिया, ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। फिर यहां भी वही करोगे आप लोग, कॉस थीटा साइन थीटा, इसको भी पलट दो, कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा अच्छा करने के लिए ब्रैकेट डाल दिया। इतने में कोई दिक्कत है किसी को, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो फिर बोल रहा हूं, कोई दिक्कत है, फेल होने वाले यार तुम, या तो तुमको आता है ऐसा लग रहा है, तो टेस्ट लूंगा तो पता चल जाएगा, या इंटरेस्ट ही नहीं है अच्छे नंबर लाना 10th में। इसको इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे चल रहा है, इधर भी क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक तो हर बच्चा कर लेता, कुछ बड़ी बात नहीं। अब यहां से खेल है क्या खेल है, ध्यान से देखिए। यहां पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा है। काश ये दोनों सेम होते तो मैं इसको क्या ले लेता, कॉमन ले लेता, ठीक है। तो इसको सेम बनाने के लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन का, ये समझ गया तो क्वेश्चन खत्म। इसमें से क्या कॉमन, एक और स्टेप है, एक और, ठीक है।
इसमें से इन्होंने बोला किसी ने कि माइनस कॉमन ले लीजिए। जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये चीज माइनस की प्लस बन जाएगी, प्लस की क्या बन जाएगी, माइनस। और यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे तो माइनस कभी होता नहीं, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर की तरफ। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, वो माइनस बन जाएगा। तो अगले स्टेप में यही करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना, समझ आ जाएगा। बस कंसंट्रेट करते रहो, आ जाएगा। अब ये नहीं इधर उधर देखूं, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा है उसको। इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया, जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो वो माइनस यहाँ निकलेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कभी भी नीचे माइनस नहीं होता, वो माइनस कहाँ पे चला जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर बचपन से पढ़ रहे हो तो माइनस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, ऊपर। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। अब मैंने क्या कहा था, जो चीज माइनस की वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस की वो माइनस हो जाएगी। ये साइन थीटा माइनस की जगह प्लस का हो गया, जो प्लस का था वो क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अच्छा हुआ, ये दोनों चीजें अब क्या हो गई, सेम हो गई। जैसे ये दोनों चीज सेम हो गई, उसको कॉमन ले लो। नीचे का पूरा हिस्सा मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये तो निकल गया बाहर। इधर क्या बचा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, साइन थीटा। ये हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फिर रिपीट कर रहा हूं। इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस क्यों कॉमन लिया, ताकि मैं चाह रहा था कि ये क्या हो सके, कॉमन निकाला जा सके, ठीक है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। फिर अब एक लास्ट स्टेप बचा है, फिर क्वेश्चन खत्म, ठीक है। थोड़ी और मेहनत, क्वेश्चन लंबा है, बस दम नहीं है क्वेश्चन। अब जैसे ही तुम इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ क्रॉस कराया, मतलब वही एलसीएम जैसे लेते थे वैसे ले लिया। अब तुम्हें 9th क्लास को याद करना पड़ेगा। 9th क्लास में तुम लोगों ने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बताइए क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ। वो तो मैं प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब का नहीं पूछ रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछ। ये माइनस ए बी, श्योर हो, यहाँ ये फॉर्मूला बता रही है, ठीक है, जो आपने पढ़ा था आपने। तो ये यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। इधर देखिए, कुत्ता बिल्ली बार में देखिए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूं, साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का ये फॉर्मूला। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा, इसी में पुट कर रहा हूं, ध्यान देना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन क्या चल रहा है भाई अपना, कॉस थीटा साइन थीटा चल रहा है। अरे क्या किया, यहां तक समझ आया ना। हमने साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का ये फॉर्मूला खोल दिया। अब इससे ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा होता तो नहीं कट सकता था मल्टीप्लाई में, इससे पूरा इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, पहला फॉर्मूला 1, वो लिख लिया मैंने, इसकी जगह ये लिख दिया 1, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। वैसे तो सॉल्व हो गया ये, लेकिन आपको क्या प्रूफ करना था, अरे क्यों इस पे जा रहा है बार बार, ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है। वैसे तो सॉल्व हो चुका है, ठीक है,
लेकिन तुम लोग को ये शकल चाहिए, 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा चाहिए, तो वही ला के दे रहा हूँ। वैसे तो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, लेकिन कोई कहे कि वही चीज चाहिए तो कैसे लाते हैं वो देखिए। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है तो हटाया भी तो जा सकता है ना। मैंने एलसीएम हटा दिया यहाँ पे, इससे ये कट गया, 1 आ गया। 1 अपॉन कॉस थीटा को तुम लोग क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे 1 आ गया, प्रूफ हो गया। चेक करिए यही है कि नहीं, है ना छोटा सा क्वेश्चन। देखिए तो यही देखिए आ गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करिए। तो एक बार और स्टेप समझ लीजिए। सबसे पहले तो साइन कॉस में चुपचाप से चेंज करिए, ठीक है। साइन कॉस में इस चीज को चेंज करना है। फिर कुछ नहीं, एलसीएम एलसीएम खेलिए, ठीक है, जैसे खेल रहे थे, ठीक। फिर इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो सब तो नॉर्मल क्या कैलकुलेशन। गेम यहां से चेंज होता है। यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, तो ये दोनों सेम होते तो हम कॉमन ले पाते। इसके लिए हमने यहां से माइनस कॉमन ले लिया। तो जैसे माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस की चीज थी वो प्लस बन गई, जो प्लस की चीज थी वो माइनस बन गई। पर वो जो माइनस निकला था, उस माइनस की वजह से ये वाला प्लस जो दिख रहा है आपको, इस पे इंपैक्ट पड़ा। माइनस प्लस क्या बन गया, वो माइनस बन गया। फिर क्या, इन दोनों को कॉमन ले लिया बाहर। फिर अंदर ये बच्चा, फिर से एलसीएम लिया, ये देख सकते हो, एलसीएम लिया, क्यूब बन गया ये। फिर इसका फॉर्मूला खोल दिया मैंने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। जैसे ये फॉर्मूला खोला तो ये देखो ये वाला पार्ट आ गया, इससे मैंने इसको काट दिया। याद रहे यहाँ बीच में कोई प्लस नहीं है। अब ये मत बोलो हम काटते तो आप डांटने लगते हो। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, मल्टीप्लाई में, और ये डिवाइड में, कट गया ये। अगर बीच में प्लस होता तो नहीं काट सकते थे। फिर क्या, इधर फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। फिर ये क्वेश्चन तो हो तो यही गया था। अगर आपने वहां पे आरएचएस भी सॉल्व किया हो तो हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या किया, आगे सॉल्व किया। एलसीएम लिया जा सकता तो हटाया भी जा सकता है। फिर इससे कट गया, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा होता है, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉसेक होता है। हो गया सॉल्व। तो प्रैक्टिस मांगता है, घर जाके जो करेगा उसी को आएगा, जाके सो जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये एक ये है, और इसी में एक एग्जाम्पल भी है, सेम इसी टाइप का एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है। एग्जाम्पल भी एकदम सेम टाइप का है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल का नंबर तो याद नहीं है, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल है इतना पता है। वो होमवर्क है, तुम लोग ट्राई करके आओगे, ठीक है। तो पहले ये सीखो तभी कर पाओगे। तो इसमें भी आपको हिंट दे दिया, फिर टेस्ट में हिंट नहीं मिलेगा आपको कि ये यूज करना आपको। अभी बुक में हिंट था तो हमने यहां लिख लिया, लेकिन वहां पे हिंट विंट नहीं मिलने वाला। अब इसको कैसे करें भाई, तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आरएचएस सॉल्व करता हूं ताकि हमें पता चले कि क्या चाहिए। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो ये आ गया। आरएचएस मैंने सॉल्व कर लिया एक तरीके से, यानी इसको सॉल्व करके ये लेके आना, ठीक है। उस टाइप की कुछ चीजें लेके आनी है, या ठीक है, इसको सॉल्व करके ये लेके तो आना है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है। कैसे नहीं पॉसिबल है, ऑलरेडी पहले से ये कॉस साइन में चल रहा है ना। अभी तक क्या सिखाया मैंने, कॉस साइन में चेंज करो, कॉस साइन में चेंज करो। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया, पर ये तो ऑलरेडी पहले से कॉस साइन में चेंज है, अब कुछ कर ही नहीं सकता, वो कैसे लेके आऊंगा। इसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ता है। ये इकलौता क्वेश्चन ऐसा है जिसमें मैं उल्टा बोल रहा हूं कि अब इन कॉस साइन को तुम्हें इस टर्म में लेके आना, कॉट और कॉसेक के टर्म में लेके आना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक को, जो ये दिख रहा है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, सबको साइन से डिवाइड कर दो आप। हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय साइन ईच टर्म। अब क्यों, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूं। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि कॉस अपॉन साइन से ही मुझे कॉट मिलेगा, ठीक। 1 अपॉन साइन से ही मुझे क्या मिलेगा, कॉसेक मिलेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया।
अभी तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं, बार बार बोलता हूँ कि साइन कॉस में खेलो, साइन कॉस में खेलो, तो ऑलरेडी कॉस साइन में है ना, आप कैसे खेलोगे? लो खेल लो, खेल ही नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए अब हम इसको कॉसेक और कॉट के टर्म में लेके जा रहे हैं। इसके लिए मुझे हर एक टर्म को साइन से डिवाइड करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? ताकि ये चीजें मिल पाए। एग्जाम्पल करोगे तो वहां पे उल्टा गेम है, वहां कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है? कॉस कॉसेक ए अपॉन साइन ए क्या होता है भाई? कॉट है। ये कट के क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक ए। कॉस अपॉन साइन ए क्या हो गया? कॉट है। ये काटा तो कितना आ गया? 1 माइनस साइन ए क्या होता है? कॉसेक। इसको सुंदर से लिख लीजिए, सुंदर से इसको ऐसे कर, ऐसे लिख सकता हूं ना, कोई ऑब्जेक्शन? ठीक है, इसी को इधर सॉल्व किया है, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत लंबा दिखने लगेगा तो आपको दिक्कत होगी। ये है पहला स्टेप इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको साइन से सबको डिवाइड कर दिया। अब इसकी शकल इससे मैच होने लगी, आरएचएस से क्या होने लगी है? मैच होने लगी। पर अभी कुछ आया नहीं है, इसको हमें कुछ करना है अभी। अब यहां से गेम होता है शुरू। अगला स्टेप, इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखो आप। क्या मैं इसको कॉसेक स्क्वायर ए, स्कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आऊं तो ऐसे इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता? दिख रहा है ना? इस फॉर्मूले को मैं ये लिख सकता हूं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान देना, ऊपर से जाएगा नहीं तो। अब मैं इस 1 की जगह ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, इस 1 की जगह ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। सवाल उठता है, मैं होता तो सवाल उठाता, इस 1 की जगह क्यों नहीं? तो जब भी प्रूविंग आप देखो, प्रूविंग अगर सीधा सीधा है, रेसिप्रोकल में नहीं है, तो ऊपर वाले 1 को छेड़ना है। अगर रेसिप्रोकल में आंसर है, मतलब यहां पे रेसिप्रोकल में, तो न्नीचे वाले 1 को छेड़ना। प्रूविंग जो आप देख रहे हो, तो प्रूविंग में कोई अपॉन वाली चीज तो है नहीं, नहीं है ना, सीधा सीधा एक है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो 1 है, ठीक है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ट्रिक क्या बता रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऊपर वाले 1 को छेड़ा जाता है, क्योंकि मुझे नीचे का ये कचड़ा हटाना है। और जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा हो, जो कि एग्जाम्पल में मिलेगा आपको, ठीक है, जो हमारा प्रूविंग जो है वो इस 1 अपॉन आर के फॉर्म में हो, तब तुम ध्यान देना, तब नीचे वाले को क्या करना पड़ेगा? आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे ही चल रहा हूं मैं, वो तो एग्जाम्पल लगाओगे खुद समझोगे, वैसे तो कर पाओगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक, 1 की जगह मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, 1 की जगह ये वाला फॉर्मूला। यही इस क्वेश्चन की जान है और कुछ भी नहीं। देखना, थोड़ी मेरी आदत है, ये ए लिखना भूल जाता हूं, तुम लोग को लिखना है ठीक से, नंबर कट जाएंगे। ठीक, अब क्या कर सकता हूं, इधर फॉर्मूला खोल दो आप, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। इसका फॉर्मूला खोलिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, कॉट है ये। इतने में किसी कोई प्रॉब्लम? मैंने कुछ नहीं किया, इसका फॉर्मूला खोल दिया। ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही किया और कुछ। अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों कॉमन लिए जा सकते हैं। ये एक टर्म है, एक ये टर्म, दोनों में क्या चल रहा है? ये चीज कॉमन है। जैसे ही मैंने इसको कॉमन निकाला, ये ब्रैकेट कॉमन निकाला, इसकी जगह क्या बच जाएगा? 1, और इसकी जगह क्या बचेगा? सिर्फ ये। कुछ कहना है किसी को यहां तक? कुछ कहना है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं,
ये टर्म और ये टर्म दोनों को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। जैसे तुमने इसको बाहर निकाला, अरे जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करती थी तो कॉमन नहीं निकालते थे, तो वैसे ही कॉमन निकाल लिया इसको। जैसे ही कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचेगा, 1। अगर किसी को शक है तो इससे इसको इंटू करके देखिए ना, इससे इसको इंटू करूंगा तो ये आएगा, इसको इससे इंटू करूंगा तो ये आएगा। ठीक है, ये चीज यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। अब जैसे हो गया बस क्वेश्चन खत्म। अब थोड़ा सा मेहनत, ये ब्रैकेट खोल लो, खत्म, लास्ट स्टेप। 1 माइनस कॉसेक है, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस। क्या ये दोनों चीज सेम है? देखिए ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट सेम है, काट डालो, आ गया, प्रूफ हो गया। लीजिए प्रूफ, है ना आसान। फिर से एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले मेरी क्या मजबूरी थी, ठीक है, मैंने क्या बोला, इसको सॉल्व कर लेंगे ये आ जाएगा, पर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस साइन में चेंज है। अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी इस पे काम नहीं कर रही, क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस और साइन में चेंज है। तो मुझे ये चीजें चाहिए, कॉसेक और कॉट चाहिए। तो मैं अच्छी तरह जानता हूं कॉस अपॉन साइन को ही कॉट कहा जाता है, इसलिए मैंने पूरे हर एक टर्म को किससे डिवाइड किया, लिख देना तुम लोग, ठीक है। इस टर्म को साइन से डिवाइड किया, लॉजिक भी बता रहा हूं क्यों किया, क्योंकि मुझे ये चीज चाहिए थी। जैसे ही किया, काटा पिटा ये चीज आ गई, अरेंज कर लिया। फिर मैंने एक ट्रिक बताई, अब तुम्हें समझ आएगा। ऊपर का छेड़ा तभी तो देखो नीचे का पार्ट कट गया, ऊपर के यहाँ छेड़ा तभी तो ये पार्ट क्या हो गया, आपस में कट गया। तो जब भी क्वेश्चन में सीधा सीधा ऐसा क्वेश्चन हो, अपॉन में ना हो, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले वन में ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देना। तो बाकी तो मेहनत करके क्या किया, सॉल्व ही किया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, फिर ये वाला टर्म जो पीला पीला दिखा है उसको कॉमन ले लिया। जैसे कॉमन लिया ये आ गया, इसको ब्रैकेट को खोला, साइन चेंज हुआ, ये दोनों मैच करके काट दिया। तो प्रैक्टिस मांगता है ये क्वेश्चन भी, है ना, इजी। ये भी टेस्ट में, बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन बचा था, है ना। अब इसमें हमें क्या प्रूफ करना है भाई, एक नहीं दो दो चीजें प्रूफ करनी है, ठीक है। ये तीनों को इक्वल करना है। तो तीनों को इक्वल कैसे किया जा सकता है, इसको अगर मैं इसके बराबर प्रूफ कर दूं, एक क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करके आपको ये लेके आना है, और इसको सॉल्व करके आपको ये लेके आना है। तो पहले इसको सॉल्व हम लोग कर रहे हैं। तो अब 2-3 तरीके हैं भाई, या तो तुम क्या कर लो, साइन कॉस से खेलना शुरू कर दो, या tan को tan ही रहने दो भाई। इस कॉट स्क्वायर ए को तुम लोग क्या लिख लो भाई, 1/tan स्क्वायर ए लिख सकते हो, हाँ या ना। मैं साइन कॉस में नहीं चेंज कर रहा, आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्या तुम किस बार फिर इसके बाद इसका क्या कर लो, एलसीएम लो। जैसे तुम इसको एलसीएम लोगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर ए। इतने में कुछ कहना है मेरे से, कहो, उससे क्या पूछो, इसको खुद नहीं आता। हाँ क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे एलसीएम लिया, इसको इससे इंटू कराओगे तो ये तो आएगा tan स्क्वायर प्लस। एलसीएम क्या, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो हम दिखाते ही नहीं है उसको, ऐसे कर, ठीक है, सेटिस्फाई। अब ये अल्टी पल्टी हो जाएगा भाई, पता है ना। तो ये tan स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा, और tan स्क्वायर ए प्लस 1 नीचे रह जाएगा। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, काट दिया, लीजिए प्रूफ हो गया, प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है। ये चीज सॉल्व होके क्या आ गई आपका, tan स्क्वायर ए। इसी तरीके से इसको भी करना है भाई, ठीक है, इसको भी तो करना है, तो इसको भी करिए। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, कॉट को मैंने tan में चेंज कर लिया, ठीक है, क्योंकि tan ही तो चाहिए। तो इसको 1/,
tan a लिख लिया। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? इस क्वेश्चन में फर्क है, इस पे स्क्वायर होल स्क्वायर पे लगा, ठीक है, और इसमें स्क्वायर स्क्वायर लगा हुआ अंदर की तरफ। करेंगे वैसे ही, फिर से वही एलसीएम लूंगा जैसे यहां लिया था। एलसीएम लो, tan a माइनस 1/tan a का होल स्क्वायर। कुछ कहना है तो अभी बोलो, पक्का ध्यान दो तब आएगा। फिर इसको पलट दो, tan a अपॉन कितना आ जाएगा? tan a माइनस 1 आ जाएगा। क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है? नहीं है, माइनस प्लस का लफड़ा दिख रहा है। ये tan a माइनस 1 है और ये 1 माइनस tan a। तो आप क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए अगले स्टेप में। इसमें से मैंने क्या कर लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लूंगा तो जो माइनस की चीज है वो प्लस बन जाएगी, जो प्लस की चीज है वो क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। बाकी चीज तो ऐसे ही लिख रहा है, कुछ नहीं कर रहा। होल स्क्वायर चल रहा है, ये मत भूलना। अब तो सेम है, काट दिया। अब क्या आएगा, माइनस का tan a का होल स्क्वायर। जैसे ही माइनस का स्क्वायर कराते हैं हम लोग तो प्लस बन जाता है और tan स्क्वायर। लीजिए प्रूफ होगा। इजी है ना, ये तो कुछ भी नहीं था। दोबारा क्या होता, बहुत आसान है। यही है, इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं, देख लीजिए। यही होमवर्क है आपका। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिक्टो ऐसा ही है जैसे अभी हमने किया, ये दिख रहा है, इसको ये प्रूफ करना है। मैं यही बोल रहा था कि देखो रेसिप्रोकल में दिख रहा है आपको। तो रेसिप्रोकल में जब दिखेगा, सबसे पहले तो तुम सबको कॉस से डिवाइड करोगे तुम लोग। क्यों? साइन अपॉन कॉस करने से ही tan मिलेगा। फिर उसके बाद नीचे वाले वन को, इस आइडेंटिटी का यूज करोगे, नीचे वाले वन को छेड़ोगे आप। फिर देखना कटकुटा के ये आंसर आएगा। ये ट्राई करके आना। हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं मिला रहेगा, आपको खुद करना। वो तो आपकी हेल्प कर रहा है, टेस्ट में नहीं दिया रहेगा, यूजिंग दिस आइडेंटिटी नहीं लिख रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके आना, होमवर्क है आपका। पर करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने सिखाया, ठीक है। अब बच्चे हैं क्या, कौन से ये छुटपुट क्वेश्चन बच्चे हुए हैं, वो देखिए। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, दबाया कि नहीं, पता चला दबाया। तो लीजिए, इसमें से 9 कॉमन ले लिया मैंने। इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, और तुम्हें पता है ये आइडेंटिटी है भाई, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो 9 1 जा कितना आ गया, 9 ऑप्शन टिक कर लीजिए। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 1 प्लस इस tan थीटा को क्या लिख सकते हो तुम, sin थीटा अपॉन cos थीटा, या जैसे करना है वैसे करिए, मल्टीप्लाई करिए। sec थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकते हो, cos थीटा लिख सकते हो। 1 प्लस cot को क्या लिख सकते हो भाई, cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हो। 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, sin थीटा। फिर एलसीएम लोगे, इधर भी एलसीएम लोगे। अब क्या कर सकते हो भाई, अब तुम लोग इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। रुको ढंग से बताता हूं उसको। क्या था क्वेश्चन, बताना क्वेश्चन बोलो। 1 क्या था, हाँ हाँ, तो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हो, 2 तरीके हैं, साइन कॉस में चेंज करके फिर मल्टीप्लाई करिए, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। तो मैं डायरेक्ट करा रहा हूं। 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा आएगा, ठीक है। फिर ये 10 से करा रही है सबको, तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इससे इसको भी कराओगे तो tan थीटा कॉट थीटा हो जाएगा।
फिर इससे ये इसको भी कराएंगी, ठीक है, टेन थीटा, ठीक है, कॉसेक थीटा, क्या हुआ? हाँ हाँ बोला जाए। और फिर इसको इससे इंटू कर रहा हूं भाई, ध्यान दो, इसको इससे इंटू कर रहा हूं, इससे इसको इंटू कर रहा हूं, इसलिए अलग अलग कलर से मैंने दिखा दिया आपको। बस अब इनको साइन कॉस में चेंज कर सकते हो आप। सबसे पहले तो 1+MCQ है, जितना छोटा कर सको उतना अच्छा। कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? अपॉन साइन थीटा। टेन को क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको तो काट ही दूंगा मैं, क्यों? कॉट क्या होता है? 1/10, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, है ना। टेन थीटा को 1/cot लिख लो या कॉट को 1/10 लिख लो, काटोगे तो क्या बचेगा? 1। यहां पे लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉसेक को क्या लिख सकता हूँ? 1/sin थीटा। सेक को क्या लिख सकता हूँ भाई? 1/cos थीटा। फिर सेक को क्या लिख सकता हूँ? 1/cos थीटा। कॉट को क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर सेक को क्या लिख सकता हूँ? 1/cos थीटा, कॉसेक को 1/sin थीटा। बस इतनी मजदूरी करनी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसको इससे काट दिया, इससे ये कट गया, ध्यान देना, ध्यान नहीं दोगे आएगा नहीं। और कुछ कट रहा है भाई तो जैसे ही ये इससे कटेगा, ध्यान देना, जैसे ही ये काटा तो ये क्या बचेगा? 1/cos थीटा। इसको हमने इससे काटा तो क्या बचा? 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैं एक स्टेप खा रहा हूं, ठीक है, कौन लिखे दोबारा। तो ये चीज 1/sin थीटा प्लस का है, वहां क्या है? माइनस का है, तो कैंसिल हो गया। और कुछ कहीं पे कुछ कट रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं। तो 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ये भी बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और क्या बचा? कुछ बचा है? अच्छा, ये भी तो कटेगा, इसको भी तो काटो, ये भी कट गया, ठीक है। साइन थीटा कटा तो 1/cos थीटा है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया। फिर क्या बचा? यही बचा बस। अब हो गया। अब इसको तुम्हें क्या करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना। अब चाहो तो इतने का ही एलसीएम ले लो तुम लोग, एक साथ नहीं लेना चाहते हो तो इसको इससे इनको आपस में। तो ये cos स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, अपॉन क्या आ गया? साइन थीटा cos थीटा। ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 1, है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस n। फिर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम बन जाएंगे, ठीक। तो आंसर क्या आ गया? 2, ऑप्शन सी, ठीक है। तो ये आ गया ऑप्शन क्या इसका? सी। और भी तरीके हैं, अगर आप चाहो तो सीधा सीधा 10 से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। मैंने जानबूझ के साइन कॉस में कर दिया कि आप आराम से उसको कर सको। फिर इसको भी सेम वैसे ही करना है भाई, जैसे अभी कराया था मैंने। सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/cos थीटा। टेन को क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको तो वही रहने दीजिए, पहले से साइन थीटा में है। 1 प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, ये कॉस थीटा हो गया। फिर ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, देखिए a + b, a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b², तो कॉस थीटा। फिर 1² थीटा में साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। एक कॉस कट गया तो कॉस आंसर है, ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा। ठीक इसी तरह अब इसको सॉल्व करना है। 1 + tan स्क्वायर थीटा है। अब तुम इसको क्या 1 + tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा बता रही है, ठीक है, लिख दिया। और बोलो, ये बोले इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। अब
ये बोल रही हैं कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/cos² थीटा, इसको क्या 1/sin² थीटा। फिर ये पलट जाएगा तो ऊपर sin² थीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, cos² थीटा। अब ये बन गया आपका tan² थीटा। तो कहाँ है ऑप्शन इसमें, tan²। बस मुबारक हो, पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, जो रेगुलर कर रहा है, ठीक है, तो पूरा चैप्टर खत्म। अब इसकी प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम।